चैत्री और कुंवार के नवरात्रे हों, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक नवरात्रे में कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करनी। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। जितने जितने शक्तिपीठ हैं, आप प्रत्येक शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको पिंडी का दर्शन होता ही है। प्रत्येक शक्ति, ऐसा नहीं कि मेरी मां पिंडी के रूप में पूजाती नहीं है, वो भी पूजाती है। आप जिस भाव से भजेंगे, जैसे हम कहते हैं हमारे शहर में, हमारे सीहोर नगर में कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि है। मतलब वहां जो गया है वो कंकर शंकर की आराधना करने के लिए गया है, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए गया। और ये कंकर शंकर का प्रमाण केवल आज का नहीं, पुराना है। जब भगवान विष्णु, भगवान नारायण मृत्युलोक में देवादिदेव महादेव से कैलाश पर मिलने के लिए आए तो कैलाश पर उन्होंने पांव नहीं रखा, कैलाश से ऊंचे खड़े रहे। कैलाश पर उनका चरण नहीं रख पाया, कैलाश पर उनका पांव नहीं था, कैलाश पर उनका पांव नहीं था, ऊपर रहे। भगवान शिव ने कहा कि हमारे कैलाश पर आए हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने आते हैं, चलकर बहुत दूर दूर से आते हैं, और नारायण आप कैलाश पर आए और कैलाश पर आपने अपना चरण नहीं रखा, अपना पांव नहीं रखा। भगवान नारायण की आंख में आंसू भर गए। भगवान नारायण रोते हुए आंख में आंसू भर कर कहते हैं, बाबा मैं जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर नजर आता है, जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर दिखता है, और हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है, इसलिए मैं पांव नहीं रखता। भगवान शिवजी ने कहा, नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो फिर ये कंकर से क्या डरना? आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और हम दोनों जब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो आपको भूमि पर पांव तो रखना ही पड़ेगा ना। कंकर तो आपके पांव में चुभेगा। कंकर तो आपके पांव में चुभेगा। जब आप मेरे करीब में रहें तो बाबा बस इतना सा निवेदन, इतनी सी प्रार्थना, इतना सा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। मैं आपके बिना नहीं, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। तो नारायण ने पूछा, फिर करें तो करें क्या? नारायण ने पूछा, फिर करें तो क्या करें? जो आप आज्ञा करेंगे वो मैं कर लूंगा, आप जो बोले वो मुझे स्वीकार। भगवान शिवजी ने कहा, एक काम करो, पूरी पृथ्वी पर कंकर हैं और हर कंकर में शंकर है। हम कभी भी तुमसे ये नहीं कहे आज तक कि तुम बहुत दूर जल चढ़ाने जाओ। बोला कभी? क्या कहते हैं कि आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो उस पर जाओ, क्योंकि सरकार भी यही कहती है, आप बीमार हुए हो, तकलीफ हुई है, बाहर के हॉस्पिटल में, शहर के हॉस्पिटल में बाद में जाओगे, पहले प्राथमिक उपचार केंद्र में जाइए। जो हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे खेड़े में, हमारे गांव में जो छोटा छोटा हॉस्पिटल होता है, छोटा छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र होता है, पहले अगर बीमारी है तो वहां दिखाओ।
अगर आपको वहां पर दिखाया और वहां पर मालूम पड़ा कि यहाँ ठीक नहीं हो सकते तो वहां से लिख कर दे दिया जाता है, फिर आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ। फिर बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं तब कहते हैं कि साहब ये वाले हॉस्पिटल में जाओ। हम धीरे धीरे बड़े हॉस्पिटल की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें कई लोग ऐसे हैं शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले, जो कथा सुनकर मन में विचार कर लेते हैं मुझे तो जल चढ़ाने केदारेश्वर महादेव केदारनाथ जाना, मुझे तो अमरनाथ जाना है, मुझे तो यहां जाना है, मुझे सोमनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, मुझे कैलाश पर्वत जाना है, मुझे केदारनाथ जाना है। ये लोग प्रण कर लेते हैं। पर हम उनसे कहते हैं कि आप केदारनाथ, सोमनाथ, बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाओ, मना नहीं है। पर उससे पहले आपके घर के पास में जो शिवालय है आप वहां रोज लोटा भर के जल चढ़ाओ। जिस दिन मेरा केदारेश्वर इशारा करेगा उस दिन तुम्हें दौड़ कर पकड़ कर बुलाएगा, उस दिन बुलाएगा वो आप अपने घर के नजदीक में, आप अपने घर के नजदीक में जो शिवालय, आपके घर के पास में जो शिवालय, आप वहां जाओ, वहां जल चढ़ाओ, वहां प्रणाम करो, फिर जाओ जब बाबा बुलाए आप। और यहां जितनी जीजियां बैठी हैं, यहां जितने जीजाउन बैठे हैं, यहां जितनी मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा शिव महापुराण की कथा में कभी भी जाओ 1 रुपए का कर्जा कर कर मत जाना। 1 रुपया भी किसी से मांगकर हमें कथा सुनने के लिए नहीं जाना। पास वाले मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा मन है मुझे शिव पुराण सुनने जाना है, व्यवस्था तुझे करना है क्योंकि बेटी मैं तेरी हूं, बेटा मैं तेरा हूं, व्यवस्था तुझे करना। हम जब पास के शिवालय में जाकर, पास के शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा